रहना वही है, हाँ, लेकिन उससे थोड़ा अलग अलग होना है, होना है। पूरा अलग नहीं होना है। हुँ, तो इसलिए फिर मैंने देखा कि कलर में भी काम हो रहा है, व्हाइट पेपर में भी काम हो रहा है, अब हाँ, मैं क्या अलग कर सकती हूँ? तो वही मतलब जल्दी ख़त्म करो के लिए ही हमने वो काम शुरू शुरू कर कर दिया दिया। और वही अभी तक हम कर ही रहे हैं। वो जो गोबर खाने वाला था, हाँ, वो अपनी संगत से वो कहाँ गंगा पहुँ नहा लेता है, उसका हाँ, जीवन ही बदल जाता है। The evolution of Guru Shishya Parampara and the creation of music school, how the institutionalization of Indian knowledge, Indian हुँ, musical knowledge have happened. I was keen to have an artist from a tribal community, and I heard about Japanese. Yeah. नमस्कार, I am Dr. Meera Das and I welcome you to वार्तालाप। नमस्कार, वार्तालाप में आप सबका स्वागत है। ये प्लेटफॉर्म सेलेक्ट सब्जेक्ट पर सेलेक्ट एक्सपर्ट्स के साथ मीनिंगफुल डायलॉग करने का एक एफर्ट है। ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो हैं ये अपना एक्सपर्टीज और इंसाइट्स बहुत एक्सपीरियंस के बाद पाते हैं। ये इंसाइट्स फॉर्मल एजुकेशन को एल्यूड करता है और लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमारा एफर्ट है कि लोगों तक, इच्छुक लोगों तक ये बात पहुंचाएं ताकि वो भी समझ सकें कि लार्जर वर्ल्ड में कितने किस्म के एक्सपर्ट्स हैं। आज हमारे साथ जापानी श्याम जी हैं। जापानी श्याम जी एक इमर्जिंग गौंड आर्टिस्ट है। उनको खाली गौंड आर्टिस्ट बोलना जो है वो नाइंसाफ़ी होगी। ये सेकंड जनरेशन की गौंड आर्टिस्ट हैं। लेकिन इन्होंने अपना एक पूरा अलग वोकैबुलरी बनाई है। आर्ट में अपने एक्सप्रेशंस बहुत इंडिपेंडेंट होके देती हैं। इनके जो पिता और माता जी हैं वो दुनिया में बहुत नाम कमा गए हैं और हम इनसे जानेंगे कि उससे इनकी क्या लर्निंग हुई है। हम ये भी जानेंगे कि एक इतना ओवर पावरिंग फैमिली में पैदा होने से उसके बाहर निकल के सोच पाना इनके लिए कितना आसान रहा है या कितना मुश्किल रहा है। आज हम ये मौका देख के इनके ये एग्ज़िबिशन में हमारे पास इनके बहुत सारे एग्ज़िबिट्स भी हैं। तो ये इसका मैं रिव्यू भी करना चाहती हूँ और इन पेंटिंग्स के सहारे हम इनको इनको जानना चाहते हैं और इनके थॉट प्रोसेसेस को जानना चाहते हैं। मैं आगे बोलूँ उसके पहले एक इंट्रोडक्शन इनका देना बहुत ज़रूरी है। ये दुनिया भर में तमाम जगह न्यूयॉर्क और जापान, टोक्यो, कोरिया और भी अन्य जगह इन एग्ज़िबिशन लगा चुकी हैं। इनको बहुत सराहा गया है, कई जगह सराहा गया है। हिंदुस्तान में तो ख़ैर ये बैंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली वग़ैरह करती हैं। इनके ऊपर काफ़ी लिखा भी गया है और आज हम इट इज़ अ गुड फॉर्च्यून दैट ही इज़ हियर। आज उनका एग्ज़िबिशन है और ये एग्ज़िबिशन जो है ये वुमेन्स डे, वर्ल्ड वुमेन्स डे को इनॉग्रेट हुआ था और इनका महिला होने का हम उसकी डेप्थ और ये कैसे परसीव करती हैं उसको वो भी हम समझ पाएँगे। तो जापानी जी आपका बहुत स्वागत है। अम, आप अपने बारे में बताएं और ये पेंटिंग्स के बारे में बताएं। उसके पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इतने फेमस और वेल नोन पेरेंट से आप को क्या लाभ रहा और उनका ओवर पावरिंग प्रेजेंस से आप अपने आप को कैसे आइडेंटिटी बना पाई इसके बाद। जी, पहले तो सभी को मेरा नमस्ते और बहुत धन्यवाद आपका। आपने मेरे साथ ये इंटरव्यू के बारे में सोचा और मुझे ये मौका दिया।
कि मैं कैसे काम करती हूँ और कैसे काम मैंने शुरू किया और क्या मैं सोचती हूँ काम के बारे में। ये जो आप मुझे मौका दे रहे हैं बताने का, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत कम जगह होता है जब हम अपने सोच को बता पाते हैं कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं। काम तो कई देशों में, विदेशों में चला जाता है, लेकिन काम के पीछे जो सोच होती है, अगर वो जब सामने जब तक नहीं आती, तब तक आर्टिस्ट के बारे में जानकारी नहीं मिलती, मुझे ऐसा लगता है। ये बिल्कुल ठीक। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे माता-पिता जिनके घर में पैदा हुई और इतने महान कलाकार मेरे पिताजी, उनकी बेटी बनने का सौभाग्य मुझे मिला। और उनसे ही मुझे कला की भी प्रेरणा उन्हीं से मिली, क्योंकि मेरा बचपन ही ये कला को देखते हुए हुँ, बड़ा हुआ है। हुँ। और बचपन से ही मैंने उनको जब काम करते देखा, तो कहीं न कहीं मुझे भी लगता था कि मैं काम करूँ। और जहाँ तक मैंने अपने पिताजी को काम करते देखा, उनके कामों को जब समझा, तो मुझे लगा कि क्योंकि ये गोंड ट्राइबल आर्ट है, हाँ, तो इसमें गोंडों की, प्रधानों की, आदिवासियों की जितनी भी परंपराएँ हैं, कहानियाँ हैं, उनके बारे में, उनके रीति-रिवाज़ों के बारे में पिताजी को बनाते देखा है। और पिताजी को मेरे को अभी भी याद है बहुत अच्छे से कि उनके जो देवी-देवता होते थे, अक्सर वो देवी-देवताओं की कहानियाँ और उनके बारे में बनाते थे। और बहुत अच्छा लगता था मुझे कि देवी देवता या ईश्वर को हमने किसी ने नहीं देखा है, लेकिन उनकी कैसी कल्पना थी कि वो अपनी हुँ, कल्पना से उनको एक चित्र देते थे। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात बहुत थी कि बड़ी। आपकी कल्पना से आप कैसे दिखा रहे हो उसे। हाँ, तो ये बहुत अच्छा लगता था मुझे कि बिल्कुल। उनकी वो अपने मन की आँखों से देख के ऐसे बनाते थे। और वही चीज़ कहीं न कहीं मुझे भी लगता था कि ये हमारी अंदर की आत्मा है कि हम कैसे देखते हैं चीज़ों को हाँ, हाँ, और हम कैसे देखना चाहते हैं, कैसे दिखाना चाहते हैं। जी। क्योंकि किसी चीज़ को देखकर बनाना और अपने मन में कोई विचार करके बनाना, ये बहुत बड़ी अलग-अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं लोगों को ये बता दूँ कि जापानी जी के पिताजी जो थे, वो झंकर श्याम जी, वो इसके इस किस्म की चित्रकारी के जन्मदाता थे। और जिसको लोगों ने इस किस्म की चित्रकारी को झंगर कलम भी बोला है। इतना इतना जी, मेजर कंट्रीब्यूशन है। और एक हिंदुस्तान की रूट्स से ड्रॉ करते हैं अपने आप को। जी। और आप जो कह रहे हैं ना कि देवी देवताओं हुँ, के चित्र बनाना, हुँ, तो ये स्टडी ये कहती है कि देवी देवता क्या आप सपने में भी जो देखते हैं, जी, वो वही देखते हैं जो आप जागते हुए देखते हैं। जी। तो एक नया चेहरा, एक नया फॉर्म विजुअलाइज करना हुँ, एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा टास्क है। जी। और बहुत सारे कलाकारों ने उसके लिए कई तरीके भी अपनाए हुँ, हुँ। ताकि वो अलग किस्म का फॉर्म दे सके। जी, तो जी। उनका कंट्रीब्यूशन तो बहुत ज़बरदस्त है। आपकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, इस छोटी सी उम्र में इतना बड़ा जर्नी कैसे किया? उसके अ, बारे में बताएं। जी, मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा तो पूरा बैकग्राउंड ही पेंटिंगों के पेंटिंग के बीच बीच में गुज़रा गुजरा है। है हाँ, हाँ। और पिताजी को काम करते देखा है। और कहीं न कहीं पिताजी को भी लगता था कि मेरा कुछ ना कुछ तो इसमें रुचि है, इसलिए वो कई बार जब पेंटिंग करते थे, तो हमको भी साथ में मेरा बड़ा भाई भी है, हम दोनों को साथ में बैठा के कुछ पेपर, कलर्स दे के कि चलो तुम करो, कुछ हाँ, तुम्हारे मन में जो आ रहा है वो करो। तो इस तरीके से हमने उनके साथ में काम किया है बचपन में। जी, जी। और कई बार पिताजी ने मुझे अपनी पेंटिंग में भी कुछ-कुछ काम करने को दिया है, जैसे कलर भरने के लिए अच्छा, हो, अच्छा। डिज़ाइनिंग के लिए हो। और मुझे अच्छा, अच्छे अच्छा। से याद है प्रोफ़ेसर कॉलोनी में आज भी घर है जहाँ पे मम्मी रहती है हमारी। तो वहाँ पहले एक मिट्टी की कच्ची दीवार हुआ करती थी। हाँ, तो पिताजी हमेशा उस दीवार में कुछ ना कुछ अलग पेंटिंग हाँ, कुछ टाइम के लिए बनाते थे और फिर बदल देते थे। हाँ।
तो वहाँ पे वो बाहर खड़े होके उस दीवार में कुछ पेड़ बना रहे हैं, पक्षी बना रहे हैं, और उसके बाद में कुछ दिन के बाद फिर कुछ बदल देना है, फिर बनाना है, तो वो देखने में लोगों को बहुत अच्छा भी लगता था। हाँ, हाँ, तो उसमें जब मैं देखती थी तो पिताजी कहते थे चलो चलो तुम लोग भी करो, हाँ, तुमको हाँ, ये जल्दी खत्म होगा, इसको करना है, खत्म करना है। हाँ, तो वही मतलब जल्दी खत्म करो के लिए ही हमने वो काम शुरू शुरू कर कर दिया, दिया। और वही अभी तक हम कर ही रहे हैं। बहुत जी। अच्छे, ये बहुत ही अच्छा है। तो हम ये अलियांस फ्रांसे में आपका जो एग्ज़िबिशन लगा है, मेरे ख़्याल से उनका कंट्रीब्यूशन भोपाल में देखिए बहुत ज़्यादा गैलरीज़ नहीं हैं। जी। और जो गैलरीज़ हैं वो जनरली सरकारी गैलरी हैं, उनके जी। अपने प्रोग्राम होते हैं, उसके जी। अंतर्गत लोगों को बुलाते हैं। पर एलियंस फ्रांसे जो है वो एक नया कदम रख रहा है और तमाम पेंटिंग के एग्जीबिशंस लगाता है। उन्होंने एक छोटा सा गैलरी ऊपर बना दिया है, हुँ। म्यूज़िक प्रोग्राम्स करते हैं जी। बहुत सारा। तो उनके लिए तो बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को ये एग्जीबिशन देखने को मिला, जी, वरना जी। हमको ये एग्जीबिशन देखने शायद बैंगलोर जाना पड़ता या दिल्ली जाना पड़ता। तो बिल्कुल। अब हम चाहेंगे कि आप इस एग्जीबिशन के बारे में बताएं हमको। जी, अलियांस फ्रांसेस जो भोपाल में है, इसका धन्यवाद तो मैं भी देना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे जो इंटरनेशनल वुमेंस डे था, उसके लिए इन्होंने मुझे चुना कि तुम इस बार यहाँ पे अपना शो लो करो और हाँ, अपनी हाँ, पेंटिंग्स हाँ, दिखाओ, हम हाँ, तुम्हारा देखना चाहते हैं। हाँ, और ये बहुत बड़ा मौका था मेरे लिए, क्योंकि भोपाल में पहली बार मेरा एकल शो होना, ये हाँ, मेरे लिए हाँ, बहुत बड़ी मतलब चुनौती हाँ, की बात हाँ, थी, इसलिए भी चुनौती हाँ, क्योंकि पिताजी यहीं से काम करके निकले हाँ, हैं, हाँ, और उनके बाद भी और कलाकार काम कर रहे हैं, और सबका काम देखा हुआ है। और जब इतने फेमस पिताजी हैं, हाँ, तो उनके बच्चे कैसे काम लेके आएंगे और जी, कैसे देखेंगे लोग, ये थोड़ी चुनौती वाली बात बिल्कुल। है मेरे लिए। नहीं, सब किसी के भी लिए हो सकती तो है, पर आपने वो चुनौती एक बहुत। था मेरे अंदर कि कैसे लोग हाँ, सोचेंगे देखेंगे, क्योंकि मुझे अपना जो मैं काम कर रही हूँ, उसके साथ-साथ और भी चीज़ों को करना, ये मुझे पसंद है और ये मेरा एक्सपेरिमेंट है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ। हाँ, मुझे पसंद, क्योंकि मैंने अपने पिताजी को एक्सपेरिमेंट करते करते देखा देखा है। है। तो मैंने जो सीखा है वो मेरे काम में कैसे नहीं आएगा? हाँ, हाँ, तो वो चीज़ थी, तो ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए कि मुझे अलियांस ने मौका दिया कि हाँ, आप अपना शो करिए यहाँ पे, अपना काम दिखाइए। या, तो मैं नर्वस तो थी ही, लेकिन खुश भी इस बात के लिए थी कि मुझे पहली बार अपने लोगों के बीच में अपना काम दिखाने को मिल रहा है। मैंने दूसरों को, जिनको पता नहीं है, उनको तो दिखाया है, हाँ, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं, अब वो पहली बार मेरा काम देखेंगे तो क्या होगा? या, तो पहली बार मैंने भी पहली जी। बार देखा है और एकदम सरप्राइजिंग एकदम लगा कि एकदम मैच्योर्ड आर्टिस्ट की तरह काम किया है। हमको एक-एक करके आप चित्रों के बारे में भी बताएं तो बहुत अच्छा होगा। जी, तो मेरी जो पेंटिंग्स हैं ज़्यादातर महिलाओं के ऊपर है यहाँ पर। हुँ, मैं सोचती हूँ उनके लिए, क्योंकि मैं खुद भी महिला हूँ, हाँ, तो हाँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने तो खुद भी देखी हैं, हुँ, हुँ, और मैं देखती हूँ समाज में क्या चीज़ें होती है, हाँ, और कैसे एक औरत के लिए संघर्ष होता है इस जीवन को जीने के लिए। बिल्कुल, हाँ, हाँ, तो मैं, मेरी पेंटिंग में ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा उनको दुखी दिखा रही हूँ हुँ, या बहुत परेशान है वो। हाँ, परेशानियों के बीच में से वो अपना हल कैसे निकाल रही हैं, कैसे रास्ता निकालती हैं, हुँ, हुँ, और वो कितनी समझदार होती हैं, इसका अंदाज़ा शायद, मैं पुरुषों के बारे में बुरा नहीं कह रही हूँ, हाँ, लेकिन उनसे ज़्यादा आगे बढ़ने की हिम्मत उनके पास होती है, हाँ, समझने की, हुँ, और प्रयास वो करती हैं, तो वो चीज़ मैं अपनी पेंटिंग में दिखाती हूँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे, और महिलाओं के ऊपर मुझे काम करना बहुत पसंद है। हाँ, हाँ, मैंने काफ़ी अपने कामों में महिलाओं के ही बारे में मैं बनाती हूँ, हाँ, हाँ, कि उनका कैसे वो कितनी सुंदर हैं वो, कितना चंचल मन है उनका, बिल्कुल, कैसे वो अपने मन को मतलब इतना भागने की कोशिश करती हैं, उसके बाद भी स्थिर होकर अपने आप को वो सारी चीज़ें करती हैं जो वो चाहती हैं।
और हुँ, कितनी हुँ। मुश्किलें उनके सामने आती हैं जिनका हल वो बिल्कुल प्यार से निकालती हैं। बिल्कुल। तो वो चीज़ें हैं। और मैंने एक चीज़ और देखी इस एग्ज़िबिशन में देखी कि अम, अर्बन लैंडस्केप का इस्तेमाल हुँ, बहुत किया, अच्छे से किया गया है। जी। और लोग जो हैं जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये पीछे जो हुँ, पेंटिंग लगी है, इसमें एक अर्बन महिला है। हैं? उसके हाथ में एक वाइन ग्लास है, हुँ, लेकिन उसका पीछे जितना वो है ऐसा हुँ, लगता है कि फिर भी ज़मीन से जुड़ी हुई है, हुँ, हुँ, रूटेड है। हुँ, एक एक कॉन्सेप्ट है लज्जा गौरी का, हुँ, हुँ, जिसमें चेहरा जो है वो हुँ, लोटस फ्लावर बनाते हैं। हुँ, बहुत हुँ, पुराना हुँ, कॉन्सेप्ट है। उसका इस्तेमाल करते हुए जो बनाया है बहुत ही हुँ, खूबसूरत है। तो जी। बोलिए आप इसके बारे इस में। पेंटिंग में हाँ, क्योंकि मैंने अपना जो कल्चर की औरतों को और महिलाओं को देखा है, हाँ, तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है, हाँ, जो अभी अर्बन लाइफ़ है, जो अभी आ रही है, ये हाँ, तो आदिवासी बहुत पहले कर चुके हैं। हाँ, हाँ, ये जो फैशन अभी आ रहा है, बहुत अच्छे। कपड़ों हाँ, का, गहनों का, हुँ, ड्रिंक्स का, ये हाँ, तो बहुत पहले आदिवासी औरतें कर चुकी हैं और उनके फैशन में आ गया। अभी बदलाव की वजह से उन लोगों ने चेंज किया है। बहुत। अभी हम जैसे इंडिया की बात करें तो हाँ, यहाँ पे पता नहीं कौन-कौन से हाँ, समाज हैं। हाँ, तो आज मतलब लज्जा है तो हम साड़ी पहन रहे हैं, तो हम हाँ, ये कर रहे हैं। आदिवासी तो शुरू से हाँ, प्रकृति के ही कपड़े पहने हैं, उसने बिल्कुल। वो प्रकृति के उससे रहा है। अपने ठाठ से रहना, हुँ, अपने गहनों में लदे रहना बहुत सुंदर। और हाँ, अपने उनकी जो भी दिनचर्या उसमें रह के हाँ, और शाम को अपने समय में बैठना महारानियों की तरह। बहुत तो अच्छा। मुझे तो यही हाँ, लगता है कि ये तो तुम अभी कर रहे हो, आदिवासी ने तो बहुत पहले कर लिया है। हाँ, उनका जीवन ही था। उनका जीवन ही ऐसा है, हाँ। वो रह चुके हैं ऐसे। उसके अलावा ये क्या था, जब पूरा देश हमारा जो है ये अम, विक्टोरियन मोरालिटी कहते हैं हुँ, उसको, जो अंग्रेज आए और उन्होंने बोला अरे अ, ये तो यहाँ के आदिवासी तो कपड़े कम पहनते हैं, इतना हुँ, ज्वेलरी पहनते हैं, ये करते हाँ, हैं, इनको हमें सिविलाइज करना होगा। हाँ, ऐसा उनके मन में विचार आया और यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में उसका इन्फ्लुएंस किया जी, उन्होंने, है ना? जो भी उस समय लोग रहते थे, जिस तरीके से भी लोग हुँ, रहते थे, उनको शेमफुल हुँ। बोला गया। अब वो करते हैं, अब वो करते अब वो हम फैशन हो वो गया, फैशन है और वो हम उनको फैशन है। देखते हैं। हाँ, तो ये फुल सर्कल है, हाँ, देखिए। और ये तो अच्छा है कि आदिवासी लोग जो हैं हुँ, वो अपने कल्चर को मेंटेन कर हुँ, सके, रिटेन कर सके और उसको बनाए रख सके। हुँ, उनको सिविलाइज़ करने की कोई ज़रूरत थी नहीं। नहीं लेक थे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये बात समझी है। हुँ, बहुत सारे ज्ञानी हैं इस पे, उन्होंने बहुत सारा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। और तो हम तो बहुत ही थैंकफुल हैं कि उन्होंने अपना एक आइडेंटिटी रिटेन करके रखा और मुझे ये तो बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगा कि ये आपका ये चित्र बहुत अच्छा है। उसके अलावा ये ब्लैक पे जो वाइट से पेंट हुँ। करते हैं, वो बिल्कुल आपका सिग्नेचर स्टाइल जी, जी, है। बिल्कुल। अभी जी। एकदम आइडेंटिटी है। जी, जी, जापानी बिल्कुल जो कर रही हैं ये वो। जापानी का ही है। हाँ, ऐसा लोग बोलते हैं हाँ, और क्योंकि मेरे मन में शुरू से मतलब जब पिताजी के साथ काम किया, उसके बाद में फिर उनके ना रहने के बाद भी जब मैं काम करती रही, तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि यार एक ही जैसा है ना, हाँ, कुछ अलग नहीं है ना, हाँ, वही चीज़ हो रही है। हाँ, हाँ, तो क्योंकि जब मैंने पिताजी के साथ काम किया था, हाँ, तब वो कहते थे, "कुछ अलग करो, तुम्हारा क्या है? हाँ, हाँ। तुम्हारा क्या है?" ऐसे ही उन्होंने सबको बढ़ाया। हाँ, जितने आज बने हैं, वो उनके इसी विचार से बने हैं कि हाँ, अपना आइडेंटिटी रखो। बिल्कुल। तो हुँ, जब ये चीज़ मेरे दिमाग में आती थी और मैं हमेशा ये चीज़ सोच के चलती हूँ और मैं करती हूँ कि क्या अलग होना है, हुँ, हुँ, कैसे अलग होना है? हुँ, रहना वही है, हाँ, लेकिन उससे थोड़ा अलग अलग होना है, होना है। पूरा अलग नहीं होना है। हुँ,
तो इसीलिए फिर मैंने देखा कि कलर में भी काम हो रहा है, व्हाइट पेपर में भी काम हो रहा है, अब हाँ मैं क्या अलग कर सकती हूँ? तो फिर ये मेरा एक्सपेरिमेंट काम था कि मैं एक बार ये एक्सपेरिमेंट करके देखूँगी। और तो हाँ, मैंने बहुत किया और मैंने लोगों को दिखाया तो बोले कि हाँ, ये कुछ अलग कर रही हो जापानी तुम। कुछ लोगों को बहुत पसंद आया, कुछ को नहीं पसंद आया। अब वो तो तो वो सभी चीज मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने किया, बाकी जिनको नहीं आया वो आपकी मर्ज़ी है। जापानी जैसे हाँ, ये वाली पेंटिंग है। हाँ। अब इस पेंटिंग में जो पेड़ है हुँ, उसमें वही वाइब्रेंसी है, जी। वही जैसे जीवित है वो पेड़, हुँ, जो गौंड आर्टिस्ट लगातार अपने काम में ला पाते हैं। जी। वो पेड़ जो है वो हिलता भी है हुँ, और हवा में हिल रहा है, उसकी हुँ, पत्तियां जो हुँ, हैं वो खिली खिली पत्तियां हैं। तो ये वाइब्रेंसी आपके काम में तो है। जी। ये तो आपके गौंड होने का हुँ, वो है, हुँ, वरदान है जी। कि वो आप वाइब्रेंसी इतना ला पाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो नीचे हुँ, ये जो आपने उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं ना एक शेप हुँ। से दूसरे शेप में, जी, जी। उसको बहुत खूबसूरती के साथ किया है, हुँ। बहुत ही सुंदर है। जी, तो देखिए आया तो पिताजी से ही है ना, हम्म, सीखा तो उन्हीं से बिल्कुल उन्हीं से बिल्कुल है। बिल्कुल। बस ये है कि उनकी सिखाई चीज़ों से कुछ ना कुछ तो मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन हाँ। पूरा ना मिला के थोड़ा कुछ अलग कर लेंगे, बस ये मेरी उससे सोच है। आगे बढ़ रहे हो आप हाँ, उसको आगे ले जा रहे हो और मेरे ख्याल से बहुत खुशी की बात है। जैसे ये एक सामने पेंटिंग है वो लाल बैकग्राउंड में जो आपने जो पेड़ है वो जी, जी। अक्सर हिरण के जो एंटलर्स हैं हुँ, वो पेड़ बन जाते हैं। हुँ, तो ये एक पूरी दुनिया को देखने का नज़रिया है। जी। तो पेड़ अलग नहीं है और जानवर अलग नहीं है, ये सब एक दूसरे के सिम्बायोटिक हैं, जी, सब जी। एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। वैसे ही आपने महिला को दिखाया है। जी। आई आई एम कंप्लीटली टेकन इन, इट्स हुँ, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है और हुँ। बहुत वाइब्रेंट है। कुछ भी बोलना चाहे अब उसके बारे में तो मैं बहुत खुश होंगी सुन के। जी, उसमें भी जैसे इसमें मैंने ये फूल को लेके बनाया महिला को, क्योंकि हम्म, मैंने बताया मैं महिला के ऊपर काम करती हाँ हूँ हाँ। और मेरी सोच यही है कि महिला को आप एक जैसे पेड़ है ना, हम्म जीवन के लिए ज़रूरी है, वैसे हम्म, ही जीवन के लिए महिला ज़रूरी है। जरूरी है बिल्कुल। महिला के बगैर जीवन नहीं है। हम्म, तो वो पेड़ है जिसके बिना जीवन नहीं और वो महिला है हाँ जिसके बिना जीवन नहीं है। तो जी, आप उस महिला को उस पेड़ के समान देखिए हाँ और वो उसका समय है। वो हाँ खुद अपने लिए जो दुनिया दिन भर वो जो काम करती है, दिन भर जिस चीज़ में व्यस्त रहती है, लेकिन एक समय वो अपने लिए भी चाहती है जिसमें वो अपने लोगों के साथ अपने खाली समय में वो खुद के साथ बैठना चाहती है और हाँ ये समय देना चाहिए महिलाओं को हाँ और हाँ वो समय होना चाहिए उनका। ये हाँ। मैंने सोच के उसमें बनाया है। बहुत अच्छा प्रकृति के साथ भी उसको जोड़ा है, उसके साथ दो चिड़ियाँ हैं और पेड़ है, जी। वेरी वाइब्रेंट, वेरी नाइस। और दूसरा ये जो आपका ये वाला है जिसमें वो दो चोटी हाँ, बना दी है जी। और एक बहुत ही इनोसेंस है उसका, आई लैशेस भी हाँ, बहुत अच्छे जी। अच्छे से बनाया है। तो ये पेंटिंग एक हिरन का है, हाँ जो एक लड़की है हाँ और वो बहुत छोटी है। हाँ हाँ तो हाँ मैंने देखा कि सभी लोग हिरन के सींग ही बनाते हैं। हाँ, क्यों मैं सच बात चोटी है। ना बनाऊं? वो लड़की बहुत सुंदर। है, वो बड़ी चंचल है। हम्म हिरन का स्वभाव कैसा है? बहुत हम्म चंचल है हम्म और बहुत सुंदर है। उसको देखोगे तो ऐसा हम्म, लगेगा कि उसको एक बार हम छू लेते, हाँ उसके पास चले जाते। तो वही सोच के मैंने एक छोटी-सी लड़की कैसे चंचल होती है, तो उसको हिरन के रूप में और उसकी 2 चोटी बनाई बहुत कि अच्छे। मैं हाँ। सींग नहीं बनाऊँगी, मैं चोटी बनाऊँगी उसकी। बहुत बहुत अच्छे। और उस तरफ आपकी कुछ लैंडस्केप्स हैं जो हुँ, जिसमें आप मकान भी बना रही हैं, हुँ। अर्बन स्केप हाँ जी। है ना, उसमें मल्टी स्टोरेड हुँ, बिल्डिंग के बीच में हुँ, एक नेचर को लेकर आए हैं। हुँ, हुँ। तो आपका सेटिंग तो अर्बन है, जी।
और उसके बीच में उसका जो पेड़ है वो डिस्टिंक्टली आपके यहाँ का पेड़ है। जी, जी, जी। तो ये जो अर्बन और रूरल का जो वो डिवाइड, फॉल्स हाँ। डिवाइड लोग बना के रखते हैं ना, जी, उस जी। पे बहुत अच्छा वो कमेंट है। जी, जी, जी बस। बिल्कुल क्योंकि देखिए जो पेंटिंग का सीख और जो मुझे जहाँ से मैंने सीखा है, हम्म। जहाँ से मुझे इस पेंटिंग के बारे में सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है, जहाँ से मैं सीखती हूँ और सुनती हूँ, हाँ तो वो तो हमारे ही कल्चर से निकला है ना, हाँ तो हाँ वो तो मेरे अंदर है ही। हाँ हाँ लेकिन मैं अभी शहर में हूँ, हाँ हाँ तो हाँ। जहाँ मैं रह रही हूँ, उसका वातावरण भी तो मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल यहाँ बिल्कुल क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ मुझे हमेशा से लगती है कि मैं शहर में हूँ, कितना यहाँ पे ट्रैफ़िक है, घर हैं, हाँ क्योंकि मुझे प्रकृति से प्यार है। हाँ मुझे पक्षी, जानवर सब अच्छे लगते हैं, तो मुझे हाँ कहीं न कहीं सोच आती है कि ये शहरों के बीच में जंगल गायब हो गए हैं और हाँ जंगल में रहने वाले जानवरों के घर गायब हो गए हैं। हाँ। ठीक बोल रहे हैं। तो अब मैंने इसलिए उस पेंटिंग में बीच में पेड़ बनाया है, आसपास अच्छा। बिल्डिंग बनाई है। तो मैं देना मतलब मुझे लगता है उनका भी तो एक स्पेस हो। हाँ। आप लोग अपना ही स्पेस क्यों देख रहे हो? और आप शहर में रह रहे हो, जी। अर्बन स्पेस है, लेकिन दिल तो वही है ना। जी, जी, दिल तो वही है ना। आपकी आइडेंटिटी भी तो हाँ, वही है, जी, आप चाहे शहर में हो चाहे, और इंटेलेक्ट भी वही है, जी। आपके एस्थेटिक्स भी हुँ। वही हैं, आपके अंदर जो खूबसूरती है वो भी वही है। तो हम को बहुत सुंदर लगा आपका ये काम। अम, एक एक बहुत अच्छा सामने मुझे जो ब्लू वाला दिख रहा जी, है, जी। ब्लू पेंटिंग दिख रही है, वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि एक गौंड कहानी जो है जिसमें वो पेड़ के अंदर कैप्चर हो जाता है, फिर भाई आते हुँ। हैं, फिर छुड़ाते हैं, एक बहुत ही उनकी अच्छी लंबी स्टोरी है, उससे भी आप ड्रॉ कर रहे हैं। जी, और जी। और पीकॉक भी बना रहे हैं, और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पीस। जी, ये जो ब्लू बैकग्राउंड में मैंने ये काम हाँ बनाया है, ये हमारी कहानी हाँ जो मैंने सुनी है अपने बुज़ुर्गों से। हाँ तो ये एक दोस्ती और संगत के ऊपर की कहानी है। हाँ हाँ तो उसमें क्या है कि 2 कीड़े हैं, एक भँवरा है और एक हाँ गोबर खाने वाला जो दिखते लगभग एक जैसे हाँ हैं। हाँ हाँ। एक रस पी रहा है तो एक गोबर खा रहा है, उनकी दोस्ती हो गई है। बहुत सुंदर। हाँ और दोस्ती हो गई है तो वो दोनों को एक-दूसरे को खाने पर बुला रहे हैं अपने हाँ घर। हाँ तो रस वाला कीड़ा तो रस पिला रहा है, हाँ गोबर वाला गोबर खिला रहा है, हाँ लेकिन दोस्ती में वो खा रहा है। हाँ और उसके बाद जब एक दिन क्या होता है कि वो उसको रस पिलाने बाग में लेके जाता है, शाम का वक़्त हो जाता हाँ है, वो हाँ। फूल में जैसे ही बैठता है, तो सूरज डूबने की वजह से फूल बंद हो जाता है। ओ। तो वो जो गोबर खाने वाला कीड़ा था, फूल के अंदर बंद हो जाता है वो हाँ रात हाँ तक। हाँ सुबह सूरज उगने से पहले हाँ पुजारी आता है, तोड़ता है उस हाँ फूल को हाँ और मंदिर लेके चला जाता है। हाँ और वहाँ पे उसे चढ़ा देता है और वहाँ पे जब भगवान जी के ऊपर से चढ़ के वो उनके चरणों में गिरता है वो फूल, तो उसको उठा के गंगा में प्रवाह कर दिया जाता है। हाँ और वहाँ जब वो गंगा में गिरता है तो सूरज की रोशनी पड़ते ही वो फूल खिल जाता है और गंगा में तृप्त हो जाता है। हाँ तो उसका जीवन वो जो गोबर खाने वाला था, हाँ। वो अपनी संगत से वो कहाँ गंगा पहुँ नहा लेता है, उसका हाँ जीवन ही बदल जाता है। हाँ, तो वो भगवान पे चढ़ाया जी, गया, गंगा में बहाया गया, बहुत अच्छा, जी। बहुत बढ़िया। तो ऐसी मतलब हाँ अपनी जो कहानियाँ हैं उस पे भी मैं काम करती हूँ। हाँ, ऐसा बहुत नहीं अच्छा। है कि अर्बन लाइफ है तो उस पे ही वहीं से सारी चीज़ लेके अपने आइडिया से कैसे बनाना है। आपका ये जो है बहुत सुंदर कहानी है, बहुत ही सुंदर कहानी है, जी, और उतनी सुंदर ये पेंटिंग है। जी। बहुत अ, आप और किसी पेंटिंग के बारे में बोलना चाहें? मैं तो सबके बारे में चाहूँगी हाँ। आप बोलें, लेकिन आप अ, बताएं। और जैसे कि ये जो 2 सामने पेंटिंग हैं, हाँ जी। इनका सब्जेक्ट एक ही जैसा है। हाँ मैंने इसमें जो ये नीले बैकग्राउंड में है, हाँ इसमें मैंने एक मोर है, हाँ। जो लड़की है। हम्म। वो बहुत सुंदर है, हाँ उसके पंख बहुत सुंदर है, वो बहुत अच्छी दिखती है, बहुत अ, खूबसूरत है और दिमाग भी है उसके पास, वो सारी चीज़ें करती है।
लेकिन मैंने समाज में कुछ ऐसे पुरुषों को भी देखा है हम्म जो अ, कई बार सिर्फ डरा धमका कर ही नहीं, हम्म प्यार से भी उनके राह से उनको भटका देते हैं। हम्म 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 वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, चाहे उनके हम्म भाई हो, हम्म पिताजी हो, उनके हम्म पति हम्म हो या कोई रिश्तेदार हो, कुछ भी हो। हम्म क्योंकि हम आज जिस समाज में रह रहे हैं, इसमें हम इतनी सारी चीज़ें देख रहे हैं कि आप कितने भी बड़े लेवल में एक महिला पहुंच जाए, हम्म फिर भी अगर वो अपने घर में रहेगी, अपने ससुराल में रहेगी, तो उसको किचन तो देखना ही पड़ेगा, हम्म हम्म उसको आना ही पड़ेगा। हम्म उसका हस्बैंड नहीं कह सकता कि तुमने इतना सब कुछ कर लिया है, अब तुम आराम से रहो। तो हम्म वो बोलेगा ही बोलेगा कि तुमको देखना पड़ेगा। हम्म तो वो एक इमोशनली जो ब्लैकमेल करते हैं आदमी हम्म औरतों को, हम्म वो सोच के मैंने उन वहाँ पे इतने मतलब आदमियों को बनाया है अलग अलग तरीके से बैठे हुए, हम्म कि वो कभी अपने आप को परेशान होता दिखाते हैं कि यार मुझे ये परेशानी है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, हम्म या मुझे ये करना है, तो हम्म उसके लिए मैं क्या करूँ। तो हम्म वो मोर पक्षी जो एक लड़की है, वो हम्म सोच रही है कि इनकी समस्या है, मैं कैसे आगे निकलूं। हम्म उस तो बोझे वो में बैठ उसके पंखों पे जो उड़ने वाले पंख थे उस पर बैठ गए हैं। हम्म वो चाह रही है उड़ना, पर उड़ नहीं पा रही है। तो हम्म वो सोच के मैंने ये पेंटिंग बनाया है। बहुत सुंदर, बहुत, बहुत ही अच्छा। अम, हम लोग और भी लंबी बातचीत कर सकते हैं, पर जापानी बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपका ये एग्जीबिशन देखना और आपसे बातचीत करना। तो बहुत धन्यवाद। हम आपसे ये बातचीत जारी रखेंगे। हम आपको अपने स्टूडियो में बुला के और एक और बातचीत आपकी, बहुत सारी पेंटिंग्स यहाँ डिस्प्लेड नहीं भी होंगी जी शायद, जी जी है ना? यहाँ पे कुछ लिमिटेड पेंटिंग्स डिस्प्ले हैं। तो हम बिल्कुल बात करना चाहेंगे। और तो जी जी बिल्कुल, आपका आ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना टाइम दिया मुझे, और मैंने बहुत सारी बातें जो मेरे मन में थी मैं बोलना चाह रही थी, क्योंकि मुझे भी था कि मैं अपने काम के बारे में बोलूं। हाँ, तो वो आज आपने मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना अच्छा इंटरव्यू लिया आपने, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। हम नहीं, ये तो हमारी खुशी की बात है। आप इतना अच्छा, आपसे एग्जीबिशन देख पाए हम। इन्होंने, अलियांस ने ये एग्जीबिशन लगाया, उसकी वजह से हम देख पाए आपका एग्जीबिशन, और इतना अच्छा आपने उसमें एक्सप्लेनेशन दिया। बहुत ही खुशी होती है आप इस कला को इतना आगे ले जा रहे हैं। और हम विश करते हैं कि बहुत सारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं आगे। बिल्कुल, तो, बहुत हाँ, धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार। I have with me Ingrid, who is the director of Alliance Francaise. Ingrid, you have just finished 18 months in Bhopal, I am told, and I mean, I know. And you held several painting exhibitions, and several programs. So, is that your passion, or is this Alliance Francaise policy? And do you do it under a policy, or you are yourself involved in? Is Yes, it your passion? yes. So, in fact, Alliance Française is a network of language center, but each Alliance Française is also a cultural center. Okay. So, we are meant to promote the French speaking countries' culture, not only French culture, because as you know, French language is also an important language all over the world, mostly in West Africa, North Africa, but as you know, also in North America and also in the Caribbean area. So we are here to promote all these cultures, but each Alliance Française is also a local association, and as such, we are very much grounded on the territory. And one of our mission is to accompany and give a space for the expression of all type of arts. And we are very much keen to accompany young artists, we can say,
also. Okay. And the Alliance Française de Bhopal is now having 42 years, so it's quite an Okay. old Yeah. institution. Yeah. And since the starting in the committee, we had very much oriented artist personality, other artists, other people working with artists in Bhopal. And our current director is Mr. Akhilesh Verma, I think a renowned painter Yes. himself. Yes. And that's why there's also an interest in the starting in Alliance Française to work with artists from Bhopal, Indore, all over Madhya Pradesh. And we have the chance to have this nice gallery. We don't have an auditorium, but we have a gallery, and I think it's very important to make this gallery alive on a regular basis. So since I arrived, my idea was at least to have an exhibition every 2 months. So we have this in mind, and we are receiving many proposals. So this proposal are discussed with the executive committee members, Okay. and we also take advantage of the the people we know, all the opportunities, and also about the celebration. Because, for example, for International Women's Day, for me, it's very important to welcome an exhibition with female artists, ladies artists. And last year, we have welcomed this exhibition named Confluence, who was featuring 8 artists. It was an exhibition curated by Akhilesh. So 4 was from what we call academic background, a studio artist, and 4 was from our tribal community. Okay. And at this occasion, we welcome, I think, 3 of the 4 ladies were for the first time exhibiting their work. And I have seen what impact it has been on their way of presenting themselves, to be able to talk of the painting, to, and I was thinking that this year we should also do that, because I think it's important to give an occasion for the artist to meet his public and to talk about his artwork. And basically, I was keen to have an artist from a tribal community, and I heard about Japanese Sham. So I heard, but I never met her. So I'm looking at her because she's here. And in fact, I have seen that she have not been exhibited in Bhopal, and have not get the chance to have a solo show. So I asked the executive committee members, maybe we could welcome her, and everyone say yes. What a great idea! And on the spot, Akhilesh send you a message, and you just say yes. So then, then it's like it's happened. Yeah, And that's wonderful, because her work is so impressive. it is. It's impressive, and it is to my mind, although we have female artists, gone artists in Bhopal, and quite accomplished ones, There is, but she distinctly comes up as somebody with her own personality. exactly. And so, is there anything in particular that you like? Any painting in particular that you like about her work? It would be nice if you could yes, convey. there's several. Basically, because also this was the thematic, I do like the lady tree that with the red background, and also the flower lady. I think just behind you. I think they are very attractive, and I don't know, I like them very much. And I also like very much the one where we see the snake and the painting who are having this reflection on the links between the village area and the city. And those also, this painting are very striking, I think. Ingrid, you yourself have a great interest in Hindustani music. Why did I not bring it up earlier? So, your work, I would like you to elaborate upon that a little bit. Yes, sure. So I'm a social anthropologist by training, and my interest since my early years of MA was Indian culture, and I have been trained as a musician during 10 years, and I was very much passionate about the oral tradition of Hindustani music. So I have taken as a subject for my PhD the evolution of Guru Shishya Parampara and the creation of music school, how the institutionalization of Indian knowledge, Indian musical knowledge have happened, and all on the social impact of it about the Khandani musicians.
So in this context, I got the chance to get a fellowship from the Indian government, and I have done my first year in JNU. Okay. Then I have been meeting many musicians all over North India, and that's why I got to know about Madhya Pradesh, because I used to go every year for the Tansen Samaro, a Okay. music Okay. festival that I do like very much. Okay. And in that sense, after all, I have worked with different Hindustani musicians and trying to, combine research with, I will say, application of the research and discussion with artists. So I have been working on lecture demonstration where the musician also explain about his Yeah. music and the lyrics of the song. Yeah. Like Okay. we have got the occasion with Ashwini Bide Deshpande, Okay. because she has a huge repertoire, and usually the Yeah. musician doesn't explain from where he has Yeah. learned, what is the content, the lyrics. Yeah. So yeah, I'm very passionate about Okay. that. Lovely, because you mentioned Tansen Samaro, and I've been going to Tansen Samaro since I must have been about 5 years old or 6 years Yes. old. And I Yeah. remember kind of going there, and this used to take overnight. The music continued overnight. And at one time, they used to make, there was no seats or chairs. So there were thick mattresses which were laid on the floor, and there were Yes. bolsters. And of course, we were very young, and it used to be very cold. So we would kind of cover ourselves and invariably sleep there itself. Yes. Oh. So that is my memory of Tansen Samaro. And it was a really very important affair, and lots of people used to come. Some great musicians I've heard there. Yes, it So is. I like that you kind of go to Tansen Samaro. Yes, And I you do brought like. it up. And for this 100th centenary, Yeah. we have collaborated with Alliance Française, and we have welcomed one trio artist, because for the 100 years they have opened up also with the foreigner Okay. artists. So this was like kind of a reward for me to come this time as a collaborator with French artists. Mm. That was brilliant, Ingrid, and thank you for coming and No, thank you for answering letting me few questions. explain it. And It's my having this, pleasure. holding this exhibition, because if you had not kind of put together this solo exhibition, I think we would have had to go to Bangalore to see her exhibition, or to go to Chennai maybe, where she was. I think she'd put up an exhibition in Chennai with this Korean painter. Mm. So No, it's our quite luck, because quite and brilliant. she's in Bhopal as She's in well, Bhopal so as well. it Yeah, was not true. difficult for us. Yeah. And yes, so please come and enjoy your next exhibition as well. Thank you very much. Thank you to you.